कृष्ण 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 सब जपते रहते हैं। राधे 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 माला जाप करते रहते हैं। सब कहते हैं नाम जाप करो, नाम जाप करो, नाम जाप करो। आखिर क्या है इस नाम में? क्यों करें नाम जाप? दुनिया भर में इतने सारे नाम है तो कृष्ण और राधा ही क्यों? जानना चाहते हो तो इसे सुनो, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक गांव में एक साधु सत्संग कर रहे थे। कई दिन का सत्संग था, भागवत कथा थी। एक गोपी वहां से रोज आती थी तो रुक जाती थी सत्संग सुनकर। साधु बोलते थे, कृष्ण का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, कृष्ण कृष्ण जपते रहो। कृष्ण के नाम में इतनी ताकत है कि भवसागर पार हो जाता है। प्रभु के नाम में इतनी ताकत है, बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है, मन को शांति मिलती है। कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण कृष्ण बोलते रहो, राधे राधे बोलते रहो। कृष्ण के नाम में बहुत ताकत है। ये गोपी रोज ये बात सुनती थी। उस दिन भी उसने ये बात सुनी और ये आगे बढ़ी। मन में सोचती थी, साधु बाबा रोज बोलते हैं कृष्ण का नाम जपो, सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। तो गोपी को दूसरे गांव जाने के लिए नदी पार करनी होती थी। नदी के किनारे खड़ी थी। आज थोड़ी देर हो गई थी उसे, दूध बेचने जाना था। नदी के किनारे खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि नाव आएगी तो उस पार जाऊंगी। नाव दूर दिखाई दे रही थी। लग रहा था कि आज बहुत देरी हो जाएगी। रास्ते में साधु बाबा की बात सुनने लगी। फिर अचानक से याद आया कि साधु बाबा ने यह भी तो कहा था कि कृष्ण का नाम लो, भवसागर पार हो जाता है। ये तो छोटी सी नदी है, तो ये क्यों नहीं पार होगी? और ये सोच करके उस गोपी ने बोला कृष्ण 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 कृष्ण, और नदी में पांव रख दिया। कृष्ण बोलती रही, कृष्ण बोलती रही, कृष्ण बोलती रही और चलती रही। पानी के ऊपर चल करके नदी पार कर दी। पीछे मुड़कर देखा, नदी में वैसे ही पानी बह रहा था, लेकिन गोपी नदी के उस पार आ चुकी थी। गोपी बड़ी आश्चर्यचकित थी कि कृष्ण के नाम में कितनी ताकत है। सच कहते हैं साधु बाबा कि कृष्ण का नाम भवसागर पार लगा देता है। देखो, आज मैंने नदी पार कर ली है। बड़ी खुश थी। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। जब भी नदी के पास आती, कृष्ण 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 करते हुए नदी को पार कर देती। एक दिन गोपी के मन में आया कि साधु बाबा ने ये ज्ञान दिया है, साधु बाबा को घर पर बुलाती हूं भोजन के लिए। साधु बाबा के पास गई, बोली, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप मेरे घर पर आएं और भोजन ग्रहण करें। मेरी छोटी सी कुटिया है, आप आएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। साधु महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं जरूर चलूंगा। अब साधु बाबा के साथ वो अपने घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में वही नदी पड़ती थी। तो नदी के पास आकर के बोली कि आइए महाराज, चलिए। तो साधु महाराज बोले कि नाव तो आने दो बेटा, नाव आ जाएगी तब चलेंगे, तैर के थोड़े ही जाएंगे, नाव आने दो। तो गोपी ने कहा कि नाव का क्यों इंतजार करें? बाबा, आप ही ने कहा था ना कि कृष्ण का नाम भवसागर पार कर देता है। मैं तो उसी दिन से कृष्ण का नाम लेते हुए ही नदी पार करती हूं, तो आओ आप भी पार करो। साधु महाराज उसके भोलेपन पर हैरान हो गए, अचंभित हो गए कि कैसी बात कर रही है, कहीं ये मुझे फंसा तो नहीं रही, कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रही। साधु बाबा के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। उस गोपी ने फिर से कहा कि बाबा आओ, हमें इंतजार नहीं करना है, हमें बस कृष्ण का नाम लेना है और हम नदी के उस पार चले जाएंगे।
तो साधु बाबा ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूं। तो गोपी ने कहा कि ठीक है, आओ। और गोपी ने फिर से बोला, कृष्ण 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 कृष्ण, और बढ़ने लगी। पीछे साधु बाबा चले, गोपी नदी पार कर गई, और पीछे मुड़कर देखा तो साधु बाबा नदी में डूब गए। जब साधु बाबा नदी में डूब गए, गोपी बड़ी हैरान हुई, वापस कृष्ण कृष्ण बोलते हुए आई, साधु बाबा का हाथ पकड़ा और बोली कि चलो मेरे साथ चलो आप, और कृष्ण कृष्ण बोलते रहना। और साधु बाबा को भी उस नदी के पार ले गए। जब नदी के पार साधु बाबा पहुंचे तो उस गोपी के चरण पकड़ लिए कि ऐसी भक्ति, ऐसी सरलता, ऐसी सहजता कभी जीवन में देखी ही नहीं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सरलता की आवश्यकता होती है, सहजता की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान की आवश्यकता होती है। जब हम सरल हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं और सच्चे मन से ध्यान लगाते हैं तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हमें कहीं किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, हमें प्रेम की आवश्यकता होती है, हमें विश्वास की आवश्यकता होती है। और जब भी हम सच्चे मन से विश्वास कर लेते हैं तो साधु बाबा ने सच कहा था कि ईश्वर के नाम में इतनी ताकत है कि वो नाम आपको भवसागर पार लगा देता है। बाकी सब परेशानियां, सब मुश्किलें बड़ी छोटी छोटी सी हैं, और जो परेशानी, जो मुसीबत, जो मुश्किल हमारे लिए बहुत बड़ी है, वो हमारे ठाकुर के लिए तो कुछ है ही नहीं। हर मुसीबत, हर परेशानी हमारे ठाकुर का नाम लेने से गायब हो जाती है। बस आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं ना, मैं पूजा पाठ करता हूं, भक्ति करता हूं, भगवान मेरी सुनते ही नहीं, मैं सच कहता हूं, एक बार अपने आप को जांचिए, आपके विश्वास में कमी है। क्योंकि विश्वास प्रगाढ़ होगा तो ये शंका होगी ही नहीं। आप कभी ये कह ही नहीं पाओगे कि मैं पूजा पाठ करता हूं, भगवान का नाम लेता हूं और भगवान मेरी सुनते नहीं है। जब विश्वास प्रगाढ़ होगा तो आपको हर पल चमत्कार दिखाई देंगे। बस विश्वास रखिए, ध्यान कीजिए। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।